नमस्ते स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की मैथ्स, जिसका चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएँ। इसकी एक्सरसाइज 8.3 हम इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्म में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए। हमें गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4p को गुणा करना है q प्लस आर से, यानी कि 4p को गुणा करना है q प्लस आर से, ठीक है। तो 4p को q से करेंगे तो 4pq प्लस 4p को r से करेंगे तो 4pr, और यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ab को हमें गुणा करना है a माइनस बी से, ठीक है। तो ab को गुणा करेंगे a से, तो a को a से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर, और इसके साथ क्या है, b है, ठीक। फिर यहाँ क्या लग रहा है, माइनस, तो माइनस a b को b स्क्वायर b से गुणा करेंगे तो क्या होगा, a b स्क्वायर, ठीक, क्योंकि a का a और b से गुणा होगा तो b स्क्वायर बन जाएगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा। a प्लस b को 7a स्क्वायर b स्क्वायर से करना है, तो a को पहले 7a स्क्वायर b स्क्वायर से करेंगे, ठीक है। फिर प्लस b को वापस 7a स्क्वायर b स्क्वायर से करेंगे। तो देखो 7a और a स्क्वायर मिलकर के क्या बनेगा, a क्यूब b स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर, और b को b स्क्वायर से करेंगे तो क्या होगा, b क्यूब, क्योंकि b वाले से ही गुणा होगा, a से गुणा नहीं होगा, ठीक है। b वाले से गुणा होकर के इसकी जो घात है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पर 2 है तो 2 में, और यहाँ पर 1 घात है, 2 और 1 कितनी हो जाएगी, 3 घात हो जाएगी। तो वही हमने किया है। यहाँ देखो यहाँ पर है a स्क्वायर माइनस 9 को गुणा करना है 4a से, ठीक है। तो 4 को a से करेंगे, 4a को a स्क्वायर से करेंगे तो 4a की पावर 3, ठीक है। माइनस, ये माइनस है इसलिए 9 चौक कितना होगा, 36, और यहाँ पर क्या है, a है, इसलिए ये आंसर हमारा फाइनल ये होगा। अब यहाँ पर देखो क्या है, पी क्यू प्लस क्यू आर, इसको गुणा करना है, प्लस आर पी भी है, यहाँ पर आर पी, इसको गुणा करना है 0 से। अब हमें पता है कि किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। क्वेश्चन नंबर 2 हम नहीं करेंगे क्योंकि वो एग्ज़ाम में आने लायक नहीं है। हम डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें इन सब का क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो देखो संख्या को संख्या से गुणा कर लेते हैं, तो 2 चौके कितना होगा, 8, 8। अब देखो यहाँ पर a की घात 2 है और a की घात 22 है, तो जहाँ पर देखो a है तो इन सब की क्या है, और गुणा में है ये, तो सबकी घातें क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। तो a यहाँ पर देखो 2 और 22 कितना होगा, 24, 24 और 26 मिलकर के क्या होता है, 50। तो a की घात 50, और यही हमारा क्या है, इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो 2/3 को xy से, देखो यहाँ पर क्या है, 2/3 xy को हमें गुणा करना है माइनस के 9/10 x स्क्वायर y स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर x स्क्वायर और x मिलकर के क्या बनेगा, x क्यूब, y और y स्क्वायर मिलकर के क्या बनेगा, y क्यूब, ठीक है। 3 से ये 9 3 बार कट जाएगा, 2 से ये 10 5 बार कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का, क्योंकि माइनस है इसलिए माइनस का 3/5 x क्यूब y क्यूब, हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट है, माइनस का 10/3 p q क्यूब इंटू 6/5 p क्यूब q, ठीक है। तो p क्यूब और p दोनों मिलाकर के p की पावर 4 हो जाएगी। यहाँ पर q की पावर 3 और q की पावर 1 मिलकर के q की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। ये देखो 3 से ये 6 2 बार कट जाएगा, और 5 से 10 2 बार कट जाएगा, और 2 दूनी कितना होगा, 4, और आगे क्या है, माइनस, इसलिए माइनस का 4 p की घात 4 और q की घात 4, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको करेंगे तो यहाँ पर देखो ओनली x है और इसकी घात लग रही है, तो x। अब यहाँ पर 1 घात है और यहाँ 2, तो 3, 3 और 3 कितने हुए, 6, 6 और 4 10, तो x की घात कितनी हो जाएगी, 10, और ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का a पार्ट है, 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3 को सरल
करना है हमें, x का मान 3 रखना है, फिर x का मान 1/2 रखना है। तो यहाँ पर रखते हैं हम x का मान 3 रखने पर हम सोल्व कर रहे हैं। तो देखो 3 इंटू एक्स का मान क्या रखना है 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रखेंगे 3 मान रखेंगे। तो 4 इंटू 3 -5 प्लस 3, ठीक है। तो करते हैं 3 तिया कितना होगा 9, 4 तिया 12 -5 और प्लस का 3, ठीक। तो 9 12 में से 5 गए तो 7 प्लस 3, 9 सत्ते कितना होगा 63 प्लस 3, जो कि आंसर आएगा हमारा 66, ठीक है। जब हमने x का मान 3 रखा तो हमारा मान आ गया कितना 66। अब हमें रखना है x का मान 1/2 इसी समीकरण में। तो 3 इंटू एक्स का मान रखना है 1/2, कोष्टक 4 इंटू एक्स का मान 1/2 -5 और प्लस का 3, ठीक। तो ये तो बन जाएगा 3/2, क्योंकि 3 एकम 3 और बटा 2, ये 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, तो 2 एकम 2 -5 और प्लस का 3, ठीक है। तो माइनस का बनेगा यहाँ पर, तो पहले हम 3/2 लिख लेते हैं और ये माइनस का 3 बचेगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस के 5 में से 2 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा माइनस का 3 आ जाएगा, या फिर 2 में से -5 करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, ऐसे भी बोल सकते हैं, और प्लस का 3, ठीक है। तो ये देखो 3 तिया कितना होगा 9/2 और ये माइनस है इसलिए माइनस का और प्लस का 3। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा 2, तो माइनस का 9 प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 के पाड़े में 2, 2 बार में 2 तिया 6, ठीक है। और 9 में से माइनस के 9 में प्लस का 6 करेंगे तो माइनस का 3/2, जो कि हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका बी पार्ट कर रहे हैं हम। हमें यहाँ पर a का मान 0 रखना है पहले, फिर आंसर लाना है, a का मान 1 रखना है, सोल्व करके आंसर आएगा, और a का मान -1 रखना है, फिर सोल्व करके आंसर आएगा। तो a का मान 0 रखेंगे तो 0 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पर 0 है ना, इसलिए 0 से ये भी गुणा होगा तो ये 0 होगा, और 0 प्लस 5 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 आंसर आएगा। अब a का मान हमें रखना है 1, तो a का मान 1 रखेंगे, तो 1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 प्लस का 5, तो ये हो जाएगा 1 और 1 2, और 2 और 1 3, 3 प्लस 5 मिला करके कितना होगा 8, हमारा इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला है जो कि a का मान रखना है हमें -1, तो ठीक है रखते हैं हम, क्या रखना है -1 रखना है जहाँ जहाँ a है, तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस का 1 और प्लस का 5, ठीक है। ये है -1 इंटू ये प्लस का 1 बन जाएगा, यहाँ पर -1 और ये प्लस का 1 कट जाएगा, ठीक है, और प्लस 5, तो यहाँ पर बनेगा -1 और प्लस का 5, जो कि हो जाएगा हमारा आंसर 4 आ जाएगा इसका उत्तर। इसका 5th वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसको हमें क्या करना है जोड़ना है। तो p को p से करेंगे तो p² और p को माइनस के q से करेंगे तो माइनस का pq, ठीक है, प्लस q को q से करेंगे तो q², q को माइनस के r से करेंगे तो माइनस का qr, ठीक है, प्लस जोड़ना है ना इसलिए प्लस प्लस लगाते जा रहे हैं, r को r से करेंगे तो r² और प्लस माइनस क्या होगा माइनस rp। तो अब देखते हैं इसमें जो जुड़ रहा है उसको जोड़ लेंगे, जो नहीं जुड़ रहा है उसको नहीं जोड़ेंगे। तो इसमें कुछ नहीं जुड़ रहा है, बस इसको हम सही फॉर्म में लिख लेते हैं। तो पहले p² फिर q² और फिर r², फिर माइनस pq माइनस qr और माइनस का rp, और ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको भी हमें क्या करना है जोड़ना है। तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे, 2x को z से करेंगे तो 2xz, 2x को माइनस के x से करेंगे तो माइनस का 2x², 2x को माइनस के y से करेंगे तो माइनस का 2xy, ठीक है, प्लस जोड़ना है ना इसलिए प्लस लगाएंगे, 2y को z से करेंगे तो 2yz, 2y को y से करेंगे तो माइनस का 2y², 2y को x से करेंगे तो माइनस का 2xy, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2x² और माइनस का 2y², पहले तो स्क्वायर वाले पद हम लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो 2xz प्लस का 2xz प्लस का, ठीक है, 2yz प्लस का 2yz प्लस का,
और फिर माइनस का 2xy और माइनस का 2xy मिलकर के क्या बन जाएगा, माइनस का 4xy। और ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा। इसका सी पार्ट करते हैं हम, जो कि है 4l को इस पूरे ब्रैकेट से करना है और 3l को पूरे ब्रैकेट से करना है और फिर घटाना है। तो हम करेंगे 4 10 जा कितना होगा 40 यानी कि 40 ln, ठीक है। 4 तिया कितना होगा 12, तो माइनस का 12 lm, और 4l को 2l से करेंगे तो हम कितना होगा 8l स्क्वायर। फिर हमें घटाना है तो माइनस 3l को l से करेंगे तो 3l स्क्वायर, 3l को माइनस के 4m से करेंगे तो माइनस का 3 चौक 12 ml या lm, ठीक है। 3 को 5 से करेंगे तो प्लस का 15 ln, ये 15 ln है, ठीक है, प्लस का 15 ln। तो करते हैं, देखो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 40 ln माइनस का 12 lm प्लस 8l स्क्वायर, माइनस से पूरा कोष्टक मल्टीप्लाई होगा यानी कि गुणा होगा, तो माइनस का 3l स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 12 ml या lm और माइनस प्लस माइनस का 15 ln, ठीक। तो देखो l स्क्वायर 8 और यहाँ पर माइनस का 3l स्क्वायर, तो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5l स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर lm माइनस का 12 है और यह lm प्लस का 12 है, तो कट जाएगा ये तो कैंसिल, ठीक। उसके बाद देखो 40 ln और यहाँ पर माइनस का 15 ln, तो कितना बचेगा यहाँ से 25 ln, और ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका डी वाला पार्ट है जो कर रहे हैं हम, देखो 4c को माइनस a से करेंगे तो माइनस का 4ac, 4c को b से करेंगे तो प्लस का 4bc, 4c को c से करेंगे तो प्लस का 4c स्क्वायर, ठीक है। इसमें से इसको घटाना है तो माइनस लगाएंगे और फिर इसको करेंगे तो 3a को a से करेंगे तो 3a स्क्वायर, 3a को b से करेंगे तो 3ab, तो 3a को c से करेंगे तो 3ac, ठीक है। माइनस 2b को a से करेंगे तो माइनस का 2ab, माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 2bc, ठीक। करते हैं इसको, तो देखो यहाँ पर 2bc है माइनस का, ठीक है, और यहाँ पर ab है माइनस का 2ab और ये 3ab है, ठीक। तो इससे सॉल्व कर लेंगे अभी हम। तो देखो यहाँ से तो कुछ आ नहीं रहा, कट नहीं रहा, तो 4ac प्लस का 4bc प्लस का 4c स्क्वायर, ठीक। a स्क्वायर यहाँ पर नहीं है तो डायरेक्ट माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो माइनस का 3a स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर, ठीक। ये दोनों तो हो गए हैं सॉल्व। अब देखो यहाँ पर ab है माइनस का, ठीक है, और ये प्लस का ab है, तो 3 में से 2 जाएगा तो एक ab बचेगा, ठीक है, प्लस का, लेकिन यहाँ माइनस लग रहा है इसलिए माइनस का ab हमारा बचा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 3ac और यहाँ पर है नहीं, माइनस का हो जाएगा ये माइनस का 3ac, ठीक। अब यहाँ पर है bc और यहाँ पर नहीं है तो कुछ होगा नहीं, माइनस का है और माइनस यहाँ पर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2bc। अब इसको आगे सोल्व कर लेंगे। पहले a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर के पद लिखेंगे हम। तो a स्क्वायर यहाँ पर माइनस का 3a स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर माइनस का 3a स्क्वायर आगे, फिर b स्क्वायर वाला पद है यहाँ पर जो कि है प्लस का 2b स्क्वायर, फिर c स्क्वायर वाला है जो कि है प्लस का 4c स्क्वायर, ठीक है। अब बाकी के पदों को देखते हैं हम। यहाँ पर देखो माइनस का 4ac और माइनस का 3ac मिलकर के क्या बनेगा माइनस का 7ac, ठीक। 4bc प्लस का है यहाँ पर और 2bc प्लस का है तो मिलकर के क्या बनेगा 6bc, ठीक। उसके बाद है यहाँ पर माइनस का ab है यहाँ पर तो डायरेक्टली यहाँ लिख देंगे माइनस का ab। यहाँ पर देखो माइनस का और ये माइनस का, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा माइनस का 2b स्क्वायर बचेगा, माइनस का 2b स्क्वायर और यहाँ पर भी माइनस आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये
एक्सरसाइज 8.3 होती है कंप्लीट। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।